जय भीम, नव बुद्धाय। सभी का कल्याण हो, मंगल हो। इस देश के सभी जनवासियों का मन, वाणी, काया से ये जीवन मंगलकारी हो। दीपावली के शुभ अवसर पर आज हम कुछ नया आपको उपहार स्वरूप प्रदान करने जा रहे हैं। सभी लोग बहुत गौरपूर्वक सुने। ये देश हम सब लोगों का है, सभी जनता का है और जनता के अनुरूप ही उसके कल्याण के लिए ये संविधान बनाया जाता है और उसी के अनुरूप अनुशासन और प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। देश का मालिक कोई व्यक्ति नहीं होता, चाहे वो बलपूर्वक मालिक बनना चाहे, ये जनता चुनकर की भी भेज दे तब भी वो मालिक नहीं होता कि वो कुछ भी करे। मालिक जनता ही होती है और उसकी शक्ति संविधान में निहित होती है। लेकिन जब संविधान भी कोई ऐसा मालिक बन करके हाईजैक करने लगता है तो भी उसकी ताकत जनता में ही होती है। जनता अपने को अगर मांगती है ऐसे लोगों से तो मिलने वाला कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज, घर हो या परिवार हो या देश हो या समाज हो, तीन चीज़ों से ही चलता है। पहला शासन, दूसरा अनुशासन और तीसरा प्रशासन। जो अच्छे लोग होते हैं, लायक लोग होते हैं, वो चिंतन करते हैं और एक लायक शासन व्यवस्था का निर्माण करते हैं। उसमें हर पल सहयोगी होते हैं और उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं, अंतिम सांस तक प्रयास करते हैं। क्योंकि जब शासन व्यवस्था हम मान लो घर की बना लेते हैं कि कैसे कैसे सिस्टम एक होता है, किसकी किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, किसकी किसके क्या अधिकार हैं, उस अनुरूप जब घर चलता है तो सुखपूर्वक बिना किसी द्वंद्व के चलता है। ऐसे समाज और देश के लिए भी करना पड़ता है। लेकिन जब हम शासन व्यवस्था नहीं बना पाते हैं तब ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लोग भूखों मरने लगते हैं, घर में भी भूखों मरने लगते हैं, कंगाल हो जाते हैं। ऐसे आज देश कंगाली की हालत में है। जिसको हमने 5 साल के लिए अपना जीवन सौंपा वो हाथ खड़े कर देता, हम नौकरियां नहीं दे सकते। अब तो किस लिए तुम्हें चुना गया है? घर का मुखिया किस लिए चुना जाता है? घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए कि मौज मस्ती करने के लिए चुना जाता है? जब जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो मुखिया भी नहीं रहा ना। लेकिन फिर भी मनमानी करते हैं। तो किस लिए चुना गया है आपको? इस बात को देशवासी समझें। और वो ऐसा क्यों कर रहा है इसको भी देशवासी समझे। अगली बार दे दोगे फिर कोई दूसरा आ जाएगा, मान लो, और कोई पार्टी, दूसरी पार्टी आ जाएगी तो तुम तो ऐसे हर जिंदगी भर गुलाम बने रहोगे। तुम्हारे में कोई ताकत ही नहीं। अपने हाथ में ताकत लो और एक राष्ट्रीय मानवता प्रशिक्षण आयोग बनाना चाहिए। एक राष्ट्रीय मानवता प्रशिक्षण, मानवता का कोई प्रमाण नहीं है, मानवता का किसी का अभ्यास नहीं है। सब शैतानी में लगे हुए हैं, सब लूट, भ्रष्टाचार, दूसरे पे नज़र है। तन के चोर, मन के चोर, धन के चोर, 3 तरह के लुटेरे हर जगह मौजूद हैं। तो एक राष्ट्रीय मानवता प्रशिक्षण होना चाहिए। वहाँ से मनुष्य को प्रमाण पत्र मिलना चाहिए कि हाँ, इसमें मानवता है। ये हर साल आकर के प्रशिक्षण लेता है। तो ऐसा एक राष्ट्रीय मानवता प्रशिक्षण ही बनना चाहिए। सब तरह की शिक्षा दी जाती है, पेट भरने के लिए, लूटने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर की, लेकिन मनुष्य बनने का कोई इस देश में प्रशिक्षण नहीं होता है। तो एक राष्ट्रीय मानवता प्रशिक्षण आयोग भी बनना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, उसके लिए हम लोगों को सभी लोग अगर मन, वाणी और काया से मंगलमय हो जाएं तो कौन किसका मंगल करेगा? हम मंगल सोचें, सभी लोग जिम्मेदारी लें कि मैं मंगल सोचूंगा, देश के लिए, समाज के लिए, कल्याण के लिए, और मंगल बोलूँगा और मंगल करूँगा तो अमंगल अपने आप हट जाएगा।
वही वहाँ 7.5 ये नहीं चढ़ता, शनिचर नहीं चढ़ता, ये उल्टी सीधी जो पाखंड फैला हुआ है देश में, ये हम लोगों ने अमंगल अपने ऊपर चाह लिया है। अमंगलकारी सोचते हैं, किसी के बारे में अमंगल बातें करते हैं, तो हम लोगों को मंगलमय होना पड़ेगा। ये देश बहुत समृद्ध है प्राकृतिक देश दृष्टि से, और लोगों की भावनात्मक, हमारे लोग हैं भावनाओं में बहुत बह जाते हैं, लेकिन उच्च कोटि की भावनाएं हमारे अंदर विकसित हों, ऐसा हम लोग काम करें, उच्च सोच रखेंगे तो उच्च भावनाएं विकसित होंगी, है ना। तो अपन अपनी बात को ही विराम देते हैं। सभी का कल्याण हो, मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। साधु साधु।